कैसे आपसे मिलो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है रुद्राक्ष कश्यप एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, जहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ ना निंजा कब आएगा, ये वो और वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके मन में ये होगा कि भाई पहले तो बताओ भाई नन्हे निंजा आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरा आंसर ये होगा आएंगे, क्योंकि मेरा पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि भाई नन्हे निंजा के 5 मेन कैरेक्टरों से सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर बने, ये हमारे लिए एक साइड हो सकता है। बाकी 3 मेन कैरेक्टर क्यों बचे ये आपको मतलब ये किसी पॉइंट ने अब तक नहीं कहा, शायद से मेरी नज़रिए से इस पॉइंट को अभी तक किसी ने जाहिर ही नहीं किया इस पॉइंट को, क्योंकि उनमें से 3 में से 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो अपनी जान देकर दूसरों की जान बचा सकते हैं। जैसे मतलब एक ड्रैग, जैसे कि हमने देखा राजकुमार ड्रैगो के भाई ने अपनी जान देकर ड्रैगो और रीजा की जान बचाई, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर एक ताकतवर हो तो मतलब वो एक से 2 इंसान के भीतर जान भर सकता है। जबकि राजकुमार ड्रैगो अपने भाई से भी ताकतवर है, तो वो अपनी जान देकर 4 आदमी को बचा सकता है, तो आधी जान देकर वो 2 आदमी को क्यों नहीं बचा सकता। अब देखिए आकाश, वो होशियारपुर मठ का स्पेशल जो अटैक होता है ना, वो अपना डायलॉग कह के कहता है, वो सबसे अच्छा लगता है। वैसे अच्छा ही है वो, मतलब घायल को मतलब जिंदा कर सकता है। वैसे ये घायल ही है, वो मरे भी नहीं है, मतलब वो उनका एक लॉक्ड हुआ है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मतलब हमने एक बागीचे में उन्हें देखा घूमते हुए, लेकिन आप लोग अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि भाई वो बागीचा है कहाँ, तो आप लोग कहेंगे भाई स्वर्गलोक। भाई हमने तो पूरा स्वर्गलोक घूम लिया, हमने तो कहीं बागीचा देखा नहीं, पर आप लोगों ने देखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे ये क्लियर पॉइंट हो जाए। तो ये मेरा पॉइंट था कि अगर अगर उनका अपर सिस्टम ही सिर्फ मतलब अपर लेवल ही से लॉक हुआ है, तो सिर्फ अपर लेवल ही उनका लॉक हुआ है, नीचे वाला जो लेवल है वो अब तक लॉक नहीं हुआ। वो अभी भी जिंदा है और कहीं ना कहीं वो अभी भी जिंदा है उनकी पुरानी आत्मा से, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक साइन हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन इससे भी ऊपी होगा और अग्निसुर का मालिक आएगा और इन्हें चैलेंज करेगा। और जब सिर्फ इन योद्धा से नहीं होगा, तो वो उन योद्धा को वापस लाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं ज़रूर लाएंगे, और वापस से पृथ्वी ज्वाला ऐसे आएंगे और बाकी योद्धा भी आएंगे। तो चलिए मैं अपने मतलब इस पॉइंट पर फिर से आता हूँ कि भाई अब नन्हे निंजा का रिलीजिंग डेट कब होगा। तो मेरे ख्याल से वो तो ठीक है गाइस, बाय। फिर मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वैसे मजाक नहीं है, सच बोल रहा हूँ, वैसे मजाक ही कर रहा हूँ। तो छोड़िए गाइस फालतू की बातें। तो मैं ये कह रहा था कि मतलब वो 2 या 1.5 साल के बाद भी आ सकता है भाई, इसमें मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कुछ मत लिखना, क्योंकि इसमें मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये कोई मजाक नहीं है गाइस। क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो 1.5 साल के बाद आएगा, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि शिनचैन शिनचैन को हंगामा ने 2 साल के बाद खरीदा, क्यों? ये पहले आप मुझे बताइए। 2 साल के बाद इसलिए खरीदा क्योंकि उन्होंने इसका मतलब रिस्पॉन्स देखा कि दूसरे कंट्रीज में ये कैसा काम करता है, तो बहुत ही अच्छा गया, तो उन्हें पता था कि हमारा प्रॉफिट होगा, इसलिए उन्होंने 2 साल के बाद जब कॉस्ट कम हुआ तो इस उन्होंने खरीद लिया। और नन्हे निंजा के भी ये सेम ही है, बस ये पूरी दुनिया में फेमस नहीं है, मतलब इतना भी फेमस नहीं है पूरी दुनिया में, पर फेमस है कि सब जाने, इतना भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत फेमस है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मतलब ये बिग मैजिक ने यहाँ तुक्का मारा कि देखते हैं, चलो ये मतलब हो सकता है या फिर नहीं। मतलब उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बड़ा तुक्का मारा और उन्होंने ब्रॉन्ज से सीधा प्लेटिनम पर जंप मारी और बहुत ही हिट हुआ। उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए शायद से उन्होंने कुछ मतलब एपिसोड्स कट भी किए, ऐसा भी किया वैसा भी किया, मतलब कट एडिट भी किए। तो मेरे ख्याल से वो 2 या फिर 1.5 साल बाद आएगा, क्योंकि जब वो कॉस्ट कम होगा, मतलब मेरे ख्याल से हमें सीजन 5 चाहिए, पर वहाँ सीजन 7 या फिर सीजन 6 चल रहा होगा, जो देश इसे बना रहा है, या फिर उन्होंने स्टोरी लाइन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई होगी मेरे ख्याल से।
तो यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। बाय।